हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है हमारे पास ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। कि हिमाचल प्रदेश का जो सिनेरियो है, मतलब कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश कहाँ पे लाई करता है मैप पे, और क्या-क्या क्वेश्चन बनते हैं आज के सेशन में देखेंगे। देखो, सेशन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक का नाम है क्या? हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी। हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी को समझने से पहले हल्का-सा अगर हम यहाँ पे एक छोटा-सा पॉइंट देखें कि हिमाचल है कहाँ पे? तो देखो, अगर मैं हिमाचल को एज़ अ रफ डायग्राम पे शो करूँ, तो इस तरीके से आप यहाँ पर मान लो हिमाचल प्रदेश, ठीक है? एक बहुत ही एक अच्छे तरीके से मैप की ज़रूरत नहीं होती है, अगर आप अच्छे से इसको डिफ़ाइन कर दो, तो बेस्ट है। देखो, यहाँ पर आपने मान लिया ये हिमाचल है, तो हिमाचल के ऊपर है जे एंड के। यहाँ जैसे हिमाचल के इस साइड में है लद्दाख, हिमाचल के जस्ट नीचे है आपके पास सिरमौर, और हिमाचल के इस साइड है आपके पास पंजाब। और यहाँ जैसे हिमाचल के है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से ये अलग हुआ था यूके, मतलब उत्तराखंड इस साइड है, और यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तराखंड जो हुआ था उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, इसलिए यूके उत्तराखंड यहाँ पर और उत्तर प्रदेश यहाँ पर है। और इंडिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया है यहाँ पे, और हिमाचल जैसे लाइज करता है यहाँ पे। तो क्या क्या स्टेटमेंट बन सकती है ज्योग्राफी से? ठीक है, देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ी हिमालय की एक माउंटेन रेंज आती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? हिमालय के नाम से हम यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, तो पहला आपने सिंपल, अगर आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग कर रहे हो तो सिंपल आप इंट्रोडक्शन में यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हो? ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश लाइज वेस्ट टू द हिमालयाज। कि ठीक है, कि किस साइड पड़ता है? वेस्ट पड़ता है हिमालय। देखो, ये कौन सी साइड हो गई? ये होगी वेस्ट साइड, ये ईस्ट साइड, ये नॉर्थ साइड, और ये साउथ साइड। की हिमाचल प्रदेश कहाँ पर पड़ता है? और वेस्ट टू द हिमालय एंड नॉर्थ टू द इंडिया। ठीक है, नॉर्थ टू द इंडिया या नॉर्थ टू इंडिया। इंडिया के किस साइड पड़ता है? इंडिया के पड़ता है ये नॉर्थ साइड में, नॉर्थ टू इंडिया, इंडिया के नॉर्थ साइड में। एंड वेस्ट टू द हिमालय, और हिमालय के किस साइड में? वेस्ट साइड में। और जब इसको आप हल्का सा जूम करोगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ऊपर आपको दिखेगा जे एंड के, इस साइड दिखेगा लद्दाख, देन इस साइड दिखेगा आपको पंजाब, इस साइड आपको दिखेगा ठीक है हरियाणा। ठीक है जी, हरियाणा, सिरमौर नहीं, यहाँ पे नीचे तो है, सिरमौर के जस्ट नीचे हरियाणा। यहाँ आपको दिखेगा यूपी, और यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा? उत्तराखंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ जैसे ये इंडिया का हमने विद रिस्पेक्ट टू इंडिया का देख लिया, विद रिस्पेक्ट टू हिमालय का देख लिया, हिमाचल है कहाँ जैसे। अब इसके सराउंडिंग्स हम स्टेट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखो, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख is the union territory या are the union territory lies north to the हिमाचल प्रदेश। कि है क्या? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख आर द यूनियन टेरिटरीज विच लाइज नॉर्थ टू द हिमाचल प्रदेश। कि किस साइड है? नॉर्थ है कहाँ से? हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ साइड में है। ठीक है, एंड पंजाब इज द वेस्ट साइड। ठीक है, पंजाब की साइड है वेस्ट साइड, ये वाला साइड कौन सा है? वेस्ट साइड। ठीक है, एंड ये नीचे वाला साइड कौन सा है? साउथ साइड। हरियाणा इज टू द साउथ साइड। एंड देन आपके पास ये नीचे और ये ईस्ट हो गया, और साउथ और ईस्ट में, एंड इन साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड आर लाई। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड कहाँ पर पड़ता है? साउथ ईस्ट में ये पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपके क्या कर सकते हो? इस पूरे के पूरे टॉपिक की क्या दे सकते हो? यहाँ पर इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे सकते हो। ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन का पोर्शन था, और प्री के लिए ये क्या थे? वन लाइन के ये स्टैटिक क्वेश्चन थे, जो वन लाइनर में या आपके पास एमसीक्यूज में क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी में, कि हिमाचल प्रदेश सराउंडेड है। ठीक है, सराउंडेड है बाय किस से सराउंडेड है? 2 यूनियन टेरिटरी मैंने आपको बताई, और 4 मैंने आपको क्या बताए? स्टेट। ठीक है, तो 2 यूटी के साथ सराउंडेड है, 4 स्टेट के साथ। जम्मू कश्मीर कहां पर है? इन द नॉर्थ साइड। ठीक है जी, एंड तिब्बत इज द, मतलब तिब्बत, या आप यहाँ पर लद्दाख बोल दो, क्योंकि अब चाइना तो है नहीं उस साइड में, ईस्ट साइड में चाइना है। ठीक है,
उत्तराखंड कहाँ पर है? साउथ ईस्ट में है। उत्तराखंड के साथ साथ कौन सा है? उत्तर प्रदेश भी साउथ ईस्ट में है। हरियाणा कहाँ पर है? साउथ में है। पंजाब कहाँ पर है? वेस्ट में है। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या पड़ता है? हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफिकल पोर्शन यहाँ पर पड़ता है। देखो ये हिमाचल है, यहाँ पर ईस्ट साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा? वन एंड ओनली इंटरनेशनल बाउंड्री, दैट इज चाइना। हिमाचल प्रदेश शेयर इट्स इंटरनेशनल बाउंड्री विद ओनली द चाइना। ठीक है, ओनली इंटरनेशनल बाउंड्री है किसके साथ? चाइना के साथ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश शेयर इट्स इंटरनेशनल बाउंड्री विद चाइना। ठीक है, किसके साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है? चाइना के साथ ही इंटरनेशनल बाउंड्री यहाँ पे शेयर करता है। अब मान लो हिमाचल प्रदेश ये है, तो हिमाचल प्रदेश के ऐसे 3 पोर्शन कर लो विद रिस्पेक्ट टू द हिमालय। हिमाचल प्रदेश देखो क्या करता है, अपनी हाइट जो बढ़ाता है वो बढ़ाता है इस तरीके से, यहां से हाइट बढ़ती है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश का जो ऑल्टीट्यूड है इंक्रीज फ्रॉम कहां से कहां तक? वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, हिमाचल प्रदेश क्या करता है, अपना एल्टीट्यूड बढ़ाता है वेस्ट टू ईस्ट से, और हिमाचल प्रदेश का जो एल्टीट्यूड स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 350 मीटर से लेकर 7025 मीटर तक। इसका मतलब हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची जो चोटी है शिल्ला, उसकी जो हाइट है वो है 7025 विच लाइज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो 350 मीटर। देखो दो डिफरेंस आपने याद रखना है, एक ऑल्टीट्यूड और एक साथ साथ में हाइट। अगर आप किसी सरफेस से किसी की आप लेंथ मापोगे तो उसको कहते हैं हाइट, बट अगर सी लेवल से, समुद्र लेवल से आप क्या करोगे, किसी की हाइट मापोगे तो उसको क्या कहते हैं? ऑल्टीट्यूड के नाम से इसको जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का जो ऑल्टीट्यूड है वो है 350 मीटर से लेकर 7025 मीटर तक हिमाचल प्रदेश का ऑल्टीट्यूड यहाँ पे लाई करता है। देखो यहाँ पर है जम्मू कश्मीर, साथ में यहीं पर ही है लद्दाख। ठीक है, यहाँ पर एक इंटरनेशनल बाउंड्री है चाइना, नीचे साउथ में हरियाणा, वेस्ट में है पंजाब, और साउथ ईस्ट में क्या क्या मैंने आपको बताया? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश शेयर इट्स बाउंड्री विद 2 यूनियन टेरिटरीज एंड 4 स्टेट्स। ठीक है, एंड ओनली हैव द इंटरनेशनल बाउंड्री विद चाइना। ठीक है, कि इंटरनेशनल बाउंड्री सिर्फ किसके साथ है? चाइना के साथ है। इसी हिमाचल प्रदेश को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है हमारे पास जलंधरा। ठीक है, ये जलंधरा या जलंधरा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इस जलंधरा का मतलब होता क्या है? जलम प्लस धारा। जलम प्लस धारा मतलब जिसने क्या किया हुआ है, जल को धारण किया हुआ है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? जलम धारा के नाम से जानते हैं। बिकॉज ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ 5 रिवर्स इन हिमाचल प्रदेश। किस लिए हम जानते हैं इसको जलम धारा के नाम से? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कितनी रिवर है? 5 रिवर है। लास्ट ही टॉपिक मैंने ये रिवर्स वाला आपको करवाया था कि हिमाचल प्रदेश में 5 रिवर है। तो हिमाचल की जो लैंड है वो, उसके पास कैपेसिटी है 5 रिवर का क्या करने के लिए? पानी धारा, वो जो जल है उसको क्या करने के लिए? धारण करने की कैपेसिटी है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश का जो दूसरा नाम पड़ता है वो पड़ता है जलम धारा करके। देखो जलन धाराएं मैंने आपको बताया वाटर होल्डिंग या जलम धारा के नाम से जानते हैं, बिकॉज ऑफ 5 मेजर रिवर फ्लो थ्रू द हिमाचल प्रदेश। क्योंकि कितनी रिवर हिमाचल प्रदेश से फ्लो करती हैं? हिमाचल प्रदेश से फ्लो करती हैं 5 रिवर। तो 5 रिवर फ्लोज थ्रू द हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 5 रिवर फ्लो थ्रू द हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और पद्म पुराण स्टेट के अकॉर्डिंग जलन धारा किसका बेटा कहा गया था? गंगा का और सागर का, जिसको हम ओशियन के नाम से भी जानते हैं। सागर मतलब ओशियन। तो पद्म पुराण के अकॉर्डिंग जो जलम धारा है ये बेटा कहा गया था गंगा और सागर का। सागर मतलब ओशियन, मतलब गंगा और ये सागर का यहाँ पे बेटा माना गया था। अब ये था सारा का सारा इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट। अब हम बात करते हैं मेन बॉडी के बारे में कि क्या मेन बॉडी में हम लिख सकते हैं मेंस के लिए और प्री के लिए। तो ये स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस किस के साइड है, इंटरनेशनल बाउंड्री क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखो देर आर 3 जोन्स इन हिमाचल प्रदेश। मैंने अभी आपको बताया है हिमाचल प्रदेश को ऐसे 3 टुकड़ों में काट दो। ठीक है, 3 टुकड़ों में काट दो हिमाचल प्रदेश को,
और हिमाचल प्रदेश का जो ऑल्टीट्यूड क्या करता है, इंक्रीज करता है फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। और हिमाचल प्रदेश का जो ऑल्टीट्यूड स्टार्ट होता है वो होता है 350 मीटर से लेकर 7025 मीटर तक। अब ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको हम किस नाम से जानते हैं, हिमालय के नाम से जानते हैं, या तो कई बुक्स में इसका नाम ग्रेटर हिमालय के नाम से भी लिखा होता है, या तो कई बुक्स में ग्रेट हिमालय के नाम से भी लिखा जाता है। ठीक है जी, आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकते हो। ठीक है, बुक्स में ऑप्शन के हिसाब से अगर एमसीक्यूज आ रहा है तो एमसीक्यूज में लग जाएगा पता कि क्या दे रहा है, और अगर आप मेंस में लिख रहे हो तो ग्रेटर हिमालय लिख लो या ग्रेट हिमालय लिख लो, एक ही बात है, या तो नॉर्मली हिमालय लिख लो। इस मिड वाले पोर्शन को क्या क्या कहते हैं, इस वाले मिड वाले पोर्शन को कहते हैं मिड हिमालय। और इसी मिड हिमालय का एक दूसरा और नाम है जिसका नाम है इनर हिमालय। ठीक है, इसी पोर्शन का दूसरा नाम क्या है, इनर हिमालय। और ये जो बाहर वाला जो हिस्सा है इसका नाम है आउटर हिमालय। आउटर हिमालय इसका नाम है, या आउटर हिमालय इसको जानते हैं, या तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं, शिवालिक हिल्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है जी, इसका जो ऑल्टीट्यूड स्टार्ट होता है इन तीनों पोर्शन का 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक आपके पास पड़ता है आउटर हिमालय। 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक क्या पड़ता है आपके पास मिड हिमालय, और 4500 से लेकर 7025 तक क्या पड़ता है ग्रेटर हिमालय आपको क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिवालिक की। शिवालिक का मैंने दूसरा नाम क्या बताया, आउटर हिमालय। शिवालिक हिमालय इज ऑल्सो नोन एज द आउटर हिमालय। ठीक है जी, तो ये बात आप यहां पर याद रखोगे कि आपके पास आउटर हिमालय को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं, या तो शिवालिक हिमालय को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, आउटर हिमालय के नाम से यहां पर हम इसको जानते हैं। देखो शिवालिक रेफर, ये जो शिवालिक जो नाम दिया गया बिकॉज रेफर टू द शिवा ट्रेसिस। ठीक है, ऐसे जब ये पहाड़ियां जब आपको देखने को मिलेंगी तब आप इसको ड्रोन शॉट से या ऊपर हाइट से देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये शिवा की क्या है, जटाएं हैं। शिवा की क्या है, ये जटाएं हैं, इसीलिए इसको किस नाम से कहा गया, शिवालिक या शिवा ट्रेसिस के नाम से इसको कहा गया। एंड ऑल्सो नोन एज दी मैनक पर्वत एंशिएंट टाइम में। ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट रेंज है ये, दिस वेस्टर्न मोस्ट मतलब ये सारा का सारा ये वाला रीजन कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट। तो वेस्टर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज ऑल्सो नोन एज दी मैनक पर्वत। ठीक है जी, एंशिएंट टाइम में दिस वाज ऑल्सो नोन एज दी मैनक पर्वत। ठीक है, मणि से ऐसे याद रख लो कि भगवान शिव जी के गले में नाग है, मणि है, तो मैनक पर्वत इन एंशिएंट टाइम वेस्टर्न मोस्ट हिमालय इज ऑल्सो, वेस्टर्न मोस्ट या शिवालिक हिमालय इज ऑल्सो नोन एज दी मैनक पर्वत। ठीक है, ऑल्टीट्यूड मैंने आपका बता दिया 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक ये लगभग अपना एल्टीट्यूड यहाँ पे ये रखता है। जो इसका जो एवरेज रेनफॉल है वो है 150 से 180 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे ज्यादा बारिश आपको इसी ही रीजन में 1800 से 180 से लेकर 250 सेंटीमीटर का जो रेंज है सारा का सारा, इसमें क्या देखने को मतलब ये आपके पास ये मैंने आपको क्या बताया 350 मीटर से लेकर जो आपके पास 1500 मीटर, इसी 1500 मीटर के एरिया के अराउंड राउंड क्या देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। मैं आपको बताऊंगा क्या रीजन है यहाँ पे। ठीक है, तो 180 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक भी यहाँ पर कई बार बारिश को रिकॉर्ड किया जाता है। देख हम बात करते हैं, देखो कि ये जो बारिश जो यहाँ पे सॉरी आपके पास ये जो पोर्शन है जो हम बात कर रहे हैं शिवालिक के बारे में, या आपके पास आउटर हिमालय के नाम से हम जिसको जान रहे हैं, वहां पे कौन कौन से रीजन आते हैं। तो वहां पर आपके पास देखने को मिलता है सम पोर्शन ऑफ द कांगड़ा। ठीक है, कांगड़ा का कुछ प्लेन एरिया, हमीरपुर प्लेन एरिया, बिलासपुर का प्लेन एरिया, ऊना प्लेन एरिया, मंडी का कुछ लोअर एरिया, सोलन का प्लेन एरिया, सिरमौर का। तो मैंने इस तरीके से जो रेंज बताई आपके, तो यहां तक सारा का सारा पोर्शन ये मैंने आपको इस तरीके से जब ये इसको तोड़ा था, ठीक है, इस तरीके से जब मैंने आपको इसको तोड़ के बताया था, तो ये सारा का सारा रीजन यहाँ पे सिरमौर तक ये पूरा का पूरा प्लेन एरिया, यहाँ पर ऊना तक ये सारा का सारा रीजन क्या पड़ता है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है प्लेन एरिया, या तो आउटर हिमालय या तो मैंने आपको बताया शिवालिक हिमालय। ठीक है, कुछ बल वैली यहाँ पर पड़ती है, बहुत हाईएस्ट यहाँ पर क्या होती है एग्रीकल्चर होता है। जोगिंद्रनगर का जो एरिया है मंडी का, वो सारा का सारा इसी रेंज में आपको देखने को मिलता है। देन हम बात करते हैं सेकंड की, इनर हिमालय। मैंने आपको यहाँ पर बताया ये जो मिड वाला जो पोर्शन है इसी को हम कहते हैं मिड हिमालय या तो इनर हिमालय। और ऑल्टीट्यूड मैंने आपको बताया 1500 मीटर से लेकर
4500 मीटर तक क्या है इसका ऑल्टीट्यूड है। तो इनर हिमालय बोल दो या इनर हिमालय इज ऑल्सो नोन एज अ आउटर हिमालय ऑफ द हिमाचल प्रदेश, या इनर हिमालय इज ऑल्सो नोन एज द मिड हिमालय, ठीक है, मिड हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर ही दो मेन रेंजेस आपको देखने को मिलेगी, एक धौलाधार और एक पीर पंजाल। जो धर्मशाला के क्रिकेट ग्राउंड से जो पीछे जो रेंज आपको देखने को मिलती है, व्हाइट स्नो जहां पर गिरा होता है 12 महीने अप्रोक्स आपको देखने को मिलेगा, वहां पर स्नोफॉल होता दिखेगा, तो दैट इज आपके पास व्हाइट रेंज के नाम से उसको जाना जाता है। तो धौलाधार एंड पीर पंजाल जो है आर टू माउंटेन रेंजेस, ठीक है, देयर एंड इट्स ऑल्टीट्यूड वेरीज 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक। यही मैंने आपको बताया, जो मिड वाला जो पोर्शन है 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक इसका ऑल्टीट्यूड है। और यहाँ पर धौलाधार और पीर पंजाल आर द मेन माउंटेन रेंजेस लाइज इन दिस हिमालय, ठीक है। साथ साथ में यही रेंज इंक्लूड करता है रेणुका तहसील भी यहाँ पर मिड में पड़ती है, चचियोट करसोग जो मंडी का है, ठीक है, आप सभी ने ही सुना होगा, कामाख्या माता का मंदिर यहाँ पर है, ढलौजी जो चंबा वाला एरिया है, शिमला का कुछ लोअर एरिया, चूड़धार ये सिरमौर का अपर एरिया, और कुल्लू वैली का जो लोअर एरिया है वो इसी ही रीजन में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो पीछे आपको दिख रहा है ये सारी की सारी क्या है, धौलाधार रेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है धर्मशाला से बिल्कुल पीछे, ठीक है। अब देखो धौलाधार इज ऑल्सो नोन एज दी मोलक पर्वत। मैंने अभी आपको एक नाम बताया मैनक पर्वत, मैनक पर्वत तो हम किसको कहते हैं, शिवालिक, शिवालिक हिमालय इज ऑल्सो नोन एज दी मैनक पर्वत, बट धौलाधार इज ऑल्सो नोन एज दी मोलक पर्वत। तो धौलाधार को हम जानते हैं मोलक पर्वत के नाम से, ठीक है, और इसी को हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, और व्हाइट पीक, व्हाइट पीक मैंने आपको बताया स्नोफॉल ड्यू टू द स्नोफॉल, ठीक है, आपके पास इसको किस नाम से जानते हैं, व्हाइट पीक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर प्राइमरी लोकेशन मैंने चंबा का कुछ लोअर एरिया बताया, कांगड़ा का अपर एरिया, मंडी का कुछ लोअर एरिया, ठीक है, और यहाँ पे रिवर्स वगैरह भी बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या होती हैं, ओरिजिनेट यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, आपके पास पीर पंजाल के बारे में। देखो पीर पंजाल कहाँ पर, पीर पंजाल मेनली लाइज इन चंबा, ठीक है, कहाँ पर ये पड़ती है, चंबा में आपको देखने को मिलती है पीर पंजाल, जो आपके पास ये है मिड हिमालय, और यहाँ जैसे आपको देखने को मिलेगा चंबा, तो इस रेंज में आपको क्या देखने को मिलेगी, पीर पंजाल यहाँ पर देखने को मिलेगी, और इट स्प्लिट्स ऑफ फ्रॉम द मेन हिमालय रेंज क्लोज टू द सतलुज रिवर। यहाँ जैसे ये जाती है और यहाँ पर आती है सतलुज रिवर, तो सतलुज रिवर जहां पर कटती है वहीं पर क्या करती है, ये मेन हिमालय से कटती है। मतलब जैसे मान लो यहाँ पर है तो ये सारा का सारा रीजन, ये पूरी की पूरी रेंज इस तरीके से जाती है, ठीक है, पीर पंजाल रेंज। तो ये क्या करती है, अपने आप को अलग करती है, कहाँ, जैसे सतलुज रिवर के पास ये क्या करती है, अपने आप को क्या करती है, हिमालय से खुद को तोड़ती है, स्प्लिट ऑफ यहाँ पर करती है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो बाहर वाला जो पोर्शन रहा लास्ट वाला, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, ग्रेट हिमालय के नाम से जानते हैं, या मेन हिमालय रीजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक माउंटेन रेंज पड़ती है जिस माउंटेन रेंज का नाम है जांस्कर, ठीक है। तो जांस्कर माउंटेन रेंज लोकेटेड इन द हिमालय रीजन या इन द ग्रेटर हिमालय रीजन, ठीक है। और ये क्या करती है, डिवाइड करती है ड्रेनेज ऑफ द स्पीति एंड द ब्यास रिवर, मतलब ब्यास और स्पीति रिवर को अलग करती है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ जैसे ये जब रेंज लाई करती है तो देखो लाहौल स्पीति को, ठीक है, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर को, इट डिवाइड द लाहौल स्पीति एंड किन्नौर टू चाइना, ठीक है। ये क्या करती है, लाहौल स्पीति और किन्नौर को क्या करती है, चाइना से अलग करती है। तो इट डिवाइड द तिब्बत फ्रॉम द स्पीति एंड किन्नौर, ठीक है। तो ये क्या करती है, डिवाइड करती है तिब्बत को, तिब्बत बोल दो या तो चाइना बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि चाइना ने क्या कर लिया था 58 के अराउंड तिब्बत को कैप्चर कर लिया था। तो डिवाइड करती है तिब्बत को कहां से, स्पीति एंड किन्नौर में, और यहीं पर ही हिमाचल प्रदेश की क्या है, सबसे हाईएस्ट रेंज है जिसका नाम आपके पास क्या, शिल्ला। द शिल्ला हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन द किन्नौर एंड इन दिस रेंज which is 7025 meter, and also Rio Purgil lies in this area which is a 6791 मीटर, 6791 मीटर की इसकी हाइट है। ट्रांस हिमालय की हम बात कर रहे हैं, ये ट्रांस हिमालय में अगर बात कही जाए तो पूरा का पूरा 36% क्या करता है, ये जोग्राफिकल रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश का कवर करता है, जो 4500 मीटर से लेकर 7025 मीटर तक है। और ये पूरा का पूरा रीजन आपको देखने को क्या मिलेगा, ड्राई रीजन देखने को मिलेगा, कोल्ड टेम्परेट यहाँ पर देखने को मिलेगा, और स्नोई और फ्रोजन, ठीक है। और ये सारा का सारा पांगे, किन्नौर और लाहौल स्पीति का एरिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो एरिया है आइडियल्स रहता है किसके लिए, ड्राई फ्रूट्स के लिए, बिकॉज ऑफ दिस, मतलब ये जो रीजन है ये सारा का सारा आइडियल है किसके लिए, ड्राई फ्रूट्स, लाहौल स्पीति वगैरह में आपको ड्राई फ्रूट्स आपको ज्यादातर देखने को
मिलेंगे। तो ये था आज का सेशन ज्योग्राफी का ब्रीफ हिमाचल प्रदेश का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दीजिए शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।